नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। और आज हमारे साथ है बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस द वंडरफुल वुमन डकुलप्रीत। डकुल, टीवी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेल, कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो छतरी वाली के लिए, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जरूरत है। और आज भी जो है वो जो लोगों को इस तरह के सब्जेक्ट जो है वो सीखने चाहिए और समझने चाहिए। और उससे पहले इस वजह से आपको मुबारकबाद, इस तरह का सब्जेक्ट आपने चुना। थैंक यू। well, किस तरह से ये ऑफर हुआ, और जब ये ऑफर हुआ तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? द डायरेक्टर हैड रीच्ड आउट टू माय टीम और फिर मैंने नरेशन ली एंड जब मैंने सब्जेक्ट सुना तभी मुझे फ्रॉम द फर्स्ट वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। बिकॉज एंटरटेनिंग फिल्म है, एक ऑथर बैक रोल है लड़की के लिए, और एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजिंग भी है। पर जो ब्यूटी है स्क्रिप्ट की है कि फैमिली ड्रिवन वे में, एक एंटरटेनिंग वे में, ह्यूमर के साथ एक इंपॉर्टेंट मैसेज कह जाती है जो है वुमेन्स हेल्थ का। एंड दैट इज व्हाई सेफ सेक्स एंड सेक्स एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वुमेन हेल्थ पे इसका इफेक्ट होता है। एंड वो ब्यूटी थी स्क्रिप्ट की जो मुझे बहुत पसंद आई। वेल, रकुल, आपने हमेशा से एक अलग अलग किरदारों के साथ दर्शकों का मनोरंजन किया है। लेकिन ये फिल्म एक खास इसलिए भी है क्योंकि हेडलाइन जो है द टाइटल रोल है छतरी वाली का। तो ये पूरा एक्सपीरियंस कैसे होता है जब आपके नाम से ही ये पूरा फिल्म है? तो क्या कुछ अलग महसूस हुआ इस फिल्म को करते हुए? आई थिंक मेरे लिए हर फिल्म ही उतनी इम्पोर्टेंट होती है, वो फीलिंग सेम होती है, बट द क्रिएटिव प्रोसेस इज अमेजिंग जब आप एक फिल्म को हेडलाइन कर रहे हैं। फ्रॉम द स्क्रिप्ट लेवल टू पोस्ट प्रोडक्शन टू जब आपके पोस्टर डिजाइन होते हैं, आप भी उसमें इन्वॉल्व हैं। आप अपने आइडियाज देते हैं, डायरेक्टर अपना आइडिया देते हैं। तो वो जो कोलैबोरेटिव एक मटेरियल होता है ना, तो उसमें बहुत मजा आता है उस क्रिएटिव प्रोसेस में। बट अदरवाइज मेरे लिए, चाहे मैं हेडलाइन कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, अगर मैं एक फिल्म का हिस्सा हूँ तो उतना ही हार्डवर्क, उतनी ही डेडिकेशन और उतनी ही नर्वस एनर्जी रिलीज से पहले होती है। राइट, सो जैसे कि इस फिल्म में आप कॉन्डोम की क्वालिटी चेक करने वाले, सुपरविजन करने वाले क्वालिटी अफसर का कंट्रोल है। क्वालिटी क्वालिटी कंट्रोल है। तो राइट, तो जब आपने ये पूरा एक्सपीरियंस किया तो क्या कुछ पता चला और इसके पीछे किस तरह से तैयारी की? आई थिंक सबसे पहली फैक्ट जो मुझे पता चली वो हम पुणे में एक फैक्ट्री में शूट कर रहे थे, और 70% एम्प्लॉयज वहां पर महिलाएं हैं। और वो बहुत ही लिबरेटिंग फैक्ट था कि एक कॉन्डम फैक्ट्री में 70% एम्प्लॉयज औरतें हैं, और वो जैसे और कोई प्रोडक्ट बनाएंगी वैसे ही कॉन्डम्स बना रहे थे। और जैसे सही प्रोडक्ट इधर, गलत प्रोडक्ट इधर, और उसकी टेस्टिंग चल रही है, बड़े मशीन है, केमिकल्स हैं। तो चाय बनाने में और कॉन्डम बनाने में कोई डिफरेंस नहीं था फैक्ट्री में। और वो देख के मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि चलो एक हिस्सा है, एक फैक्ट्री है, एक इंडस्ट्री है जिसमें ऐसा नहीं है कि खाली कॉन्डम्स है तो आदमी काम कर रहे हैं या औरतें शर्मा रही हैं, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। और फिर जो जब मैंने फिल्म पे काम करना शुरू किया तो जो स्टेटिस्टिक्स आपके सामने आते हैं ऑफ कितनी महिलाएं 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 इस प्रॉब्लम से गुजरती हैं, अबॉर्शंस के, मिसकैरेजेस से, कॉन्टिन्यूस पेन किलर्स, जिसको नॉर्मल बना दिया है हमने। कोई बात ही नहीं करता है, कभी कोई बताता ही नहीं है कि एक ह्यूमन बॉडी कितने अबॉर्शन झेल सकती है। सिर्फ दो, लेकिन दो, 2 out of 5 women have way more abortions and miscarriages than that। लेकिन ये एक, तो जब जब आप इस तरह के स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो इट्स वेरी शॉकिंग, इट रियली टचेस यू। बुरा लगता है कि आधे से ज्यादा लेडीज को शायद मालूम ही नहीं है, मैं इंटीरियर्स की बात कर रही हूँ, मालूम ही नहीं है कि प्रोटेक्शन नाम की कोई चीज भी होती है। So I feel it's so important to have films like these to impact people. राइट, आई रिमेम्बर लॉन्च के वक्त आपने कहा था कि आपने एक शायद कुछ सालों पहले जो है वो किस्सा बयां किया था जहाँ पे किसिंग से उन्हें लगता था कि वो प्रेग्नेंट हो हाँ, जाएंगी, और मेरे उन्होंने हाई स्कूल में एक लड़की थी। राइट। और हम सबको लगता था उस टाइम पे, वो ना 10th 11th में आपको ऐसा लगता है, तो 11th 12th की बात है, और उसको लगता था किसिंग से वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो आउट ऑफ फियर ऑफ द सोसाइटी उसको डाउट था शायद, तो चांस क्यों लेना, चलो एक वो नाइट आफ्टर पिल खा लेते हैं।
तो उसने बहुत ही कम समय में बहुत सारी पिल्स खा ली थी कि 6-7 पिल्स खा ली एक महीने में, और उसको सर्जरी के लिए ले जाना पड़ा था क्योंकि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अब हम बहुत छोटे थे, एग्जैक्ट प्रॉब्लम मुझे याद नहीं है, बट आई नो कि उसको उस वजह से प्रॉब्लम हुई थी। और ये कितनी सैड बात है, क्योंकि अगर उसको सही एजुकेशन होती कि इस तरह की पिल्स आप खाली इमरजेंसी में लीजिए या मत लीजिए या डॉक्टर से कंसल्ट करिए, तो शायद वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं आती। सैड पार्ट ये है कि एडवर्टाइजमेंट्स अवेलेबल हैं लेकिन करेक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो बच्चे वो एडवर्टाइजमेंट्स देखकर इम्पैक्ट हो जाते हैं। अगर वही एजुकेशन करेक्ट टाइम पे करेक्ट तरीके से दी जाए तो इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो। बिल्कुल। वेल इस फिल्म में भी आपने बच्चों के साथ काम किया, आपको क्या लगता है कि अभी जो है, अभी के समय पे जो बच्चे हैं वो ज्यादा अवेयर है पिछले समय से ज्यादा? अगर 10 साल। ऑफ कोर्स ज्यादा अवेयर है, बिकॉज हम लोग इंटरनेट की जनरेशन में है। राइट। हम लोग जब बच्चे थे तब कोई इंटरनेट नहीं था कि गूगल कर लो और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और वो भी ग्लोबल इंफॉर्मेशन। आई थिंक आजकल इंफॉर्मेशन की अबंडेंस है, तो इसलिए और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अगर कुछ चेक करना है वो तो इंटरनेट पे मिल ही जाएगा। तो ज्यादा जरूरी है कि उनको एक चैनलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम के द्वारा चैनलाइज्ड इंफॉर्मेशन सही तरीके से सही टाइम पे दी जाए। राइट। एक इंटरव्यू के दौरान आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां पे आप खुद कंडोम खरीदने आई गेस गई थी। हाँ, मैं और एंकर जी। राइट। सो हाउ वाज दैट थिंग? आपको लगता है कि बड़ा सा दिल में होता है इंसान के, और जब एक्चुअल में हुआ तो कुछ खास अलग नहीं था? तो हम लोग कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि क्या केमिस्ट रिएक्ट करते हैं कि दो और लड़कियां गई हैं, या वो नॉर्मली दे देते हैं। बट वो केमिस्ट इतने अच्छे थे, वो नॉर्मल उन्होंने जैसे मैं अगर कोई भी सर दर्द की दवाई मांगती, वो जैसे वो देते उन्होंने वैसे वो पैकेट दिया हमें। एंड दैट इज सो गुड। आई थिंक आधी से ज्यादा चीजें हम लोग के दिमाग में है। आई फील सोसाइटी तब चेंज करेगी जब हमारा नजरिया बदलेगा, जब हम सही क्या है और गलत क्या है में एक डिफरेंस दिखा पाएंगे। एडुकेशन सही है और उसे पढ़ाने का तरीका सही होना चाहिए। सेक्स फिल्म में दिखाना और सेक्स एडुकेशन के बारे में बात करना दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। सेक्स दिखाने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लिसिटली दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कंटेंट जो बच्चों को विजुअली अफेक्ट करे वो दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एडुकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एडुकेशन से हम भाग नहीं सकते। ये हमारे जीवन का सच है। शादी तो सबकी होगी ना। बिल्कुल। मैंने आपको छतरी वाली के लिए कांग्रेस बोला, लेकिन मैंने कठपुतली के लिए कांग्रेस बोला क्योंकि ये मोस्ट फिल्म बन गई है। तो आपको लगता है उसके रिकॉर्ड छतरी वाली तोड़ सकती है? वेल, अगर मेरी ही फिल्म का रिकॉर्ड मेरी फिल्म तोड़े तो उससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। राइट। ओटीटी पे आपकी फिर एक बार रिलीज होने जा रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म को आप किस तरह से देखते हो? आई थिंक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बहुत टाइप का कंटेंट दिखा सकते हैं। लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट या स्पेशली से सब्जेक्ट ड्रिवन फिल्म्स जैसे छतरी वाली, एक टैबू से एसोसिएटेड है, सो कॉल्ड टैबू से। एंड आई फील इस तरह की फिल्म अगर ओटीटी पे आए तो लोगों को ज्यादा कंफर्टिंग होता है देखने में, आई फील। क्योंकि एक प्री कंसीव नोशन की वजह से हो सकता है वो थिएटर में ना जाए, ये पैसा खर्चना है, अभी ये फैमिली के साथ मैं देख पाऊंगा कि नहीं। लेकिन अगर फिल्म आपके घर पे आ रही है तो आप एक बार अकेले देखने की तो कोशिश करेंगे, और आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये तो नॉर्मल है, इसमें तो ये लोग कुछ गलत बोल ही नहीं रहे हैं, और फिर शायद आप फैमिली के साथ देख पाए। तो एक रीच मिलना इंपॉर्टेंट होता है एक फिल्म के लिए, एंड आई थिंक ओटीटी वो रीच देती है बहुत सारे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फिल्म फॉर्मेट्स को। एंड आई थिंक टेक्नोलॉजी इवॉल्व करते रहती है, जैसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोन से स्मार्टफोन्स आए। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से पहले लोगों को लगा कलर टीवी नहीं चलेंगे, फिर लगा स्मार्टफोन्स बहुत डिफिकल्ट हैं, फिर हमने कंप्यूटर्स फेंक दिए और सब कुछ अब फोन पे ही हो जाता है। सो आई थिंक ऐसे ही टेक्नोलॉजी और ह्यूमन कंजम्पशन बदलती रहेगी, और हमें भी बदलते टाइम के साथ बदलना चाहिए। हैविंग सेड दैट, थिएटर्स का अपना मजा रहेगा, ओटीटी का अपना मजा रहेगा। आई थिंक कुछ फिल्में थिएटर्स में लोग एंजॉय करेंगे और कुछ ओटीटी स्पेस पे। राइट। नकुल, जैसे पिछले साल आपकी 5 फिल्में रिलीज हुई, इस बार भी आई होप कि हमें और काम आपका देखने मिले। क्या चेकलिस्ट होती है
और क्या डूज और डोंट्स होते हैं आपके किसी भी प्रोजेक्ट को हाँ कहने से पहले? आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो मुझे स्क्रिप्ट पसंद आनी चाहिए, और स्क्रिप्ट हमेशा एक डिफरेंट सेट ऑफ ऑडियंसेस के लिए होते हैं। जब आप एक जॉनर करते हैं, जब रनवे की, तो मुझे मालूम है रनवे किस तरह के लोगों को पसंद आएगी। फिर आप एक थैंक गॉड करते हैं, जो आपको पता है कि वो क्यों कर रहे हैं, आप हर तरह की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, एज एन एक्टर रीच बढ़ाना चाहते हैं। सो आई लाइक टू फर्स्ट गो बाय द स्क्रिप्ट, की मुझे स्क्रिप्ट पसंद आई, फिर मेरा किरदार मुझे पसंद आया। एंड आई थिंक सबसे बड़ा डू एंड डोंट मेरे लिए एक बेसिक ही है कि आई विल नॉट डू एनीथिंग दैट आई कैन नॉट वॉच विद माय पेरेंट्स। अगर मैं अपनी फिल्म अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकती और मुझे शर्म आए कोई सीन देखने में, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगी, आई थिंक। ओके, जाते जाते फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी? फैंस को मैं बस यही कहना चाहूंगी कि छतरी वाली देखिए 20 जनवरी को ZEE5 पर। और ये एक खाली औरत के लिए नहीं, एक आदमी के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट फिल्म है, क्योंकि अगर आप सच में अपने पार्टनर से प्यार करते हैं और उनका वेलबींग चाहते हैं, तो आप ये चेंज अपने माइंड में लाएंगे। एंड आई होप छतरी वाली हर औरत को एक वॉइस दे, ताकि वो अपने चॉइस को आगे रख सके। बिल्कुल, थैंक यू सो मच रकुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी आगे की जर्नी ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक